हेलो एवरीवन। आज हमारी एफ की 24th क्लास है। अभी हम अकाउंट्स रिसीवेबल का मॉड्यूल कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम जनरल लेजर अकाउंटिंग और अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल कवर कर चुके हैं। अभी तक हमारी जो वीडियोस बन चुकी हैं इनमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन साइड से भी कवर किया है और फ्रंट एंड से जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको भी कवर किया है। इन सारी प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट SAP FICO ट्रेनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर ये सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज की क्लास में हम कस्टमर डाउन पेमेंट को डिस्कस करेंगे और SAP में इसका सारा प्रोसेस देखेंगे। बेसिकली कस्टमर डाउन पेमेंट मीन्स कि हमने कस्टमर से एडवांस पेमेंट रिसीव कर ली है बट अभी तक उसको स्टॉक डिलीवर नहीं किया, तो ये बेसिकली हमारा लाइबिलिटी होती है बिकॉज कि हम एडवांस पेमेंट ले चुके होते हैं बट अभी तक हमने स्टॉक डिलीवर नहीं किया होता। यही सिनेरियो हमारा वेंडर के केस में भी होता है। हम वेंडर डाउन पेमेंट भी करते हैं बट उस केस में वेंडर डाउन पेमेंट हमारा एसेट होता है बिकॉज हमने वेंडर को एडवांस पेमेंट कर दी होती है बट अभी तक उसे स्टॉक हमने रिसीव नहीं किया होता। वेंडर डाउन पेमेंट पर भी हमारी एक वीडियो है, क्लास 17 के अंदर मैंने ये सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो आज हम कस्टमर डाउन पेमेंट का प्रोसेस SAP में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आज की क्लास में हम कौन कौन से स्टेप परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले GL की क्रिएशन होगी जो कि कस्टमर एडवांसेस का एक GL क्रिएट होगा FS00 में। देन एक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप होगा जो कि एक स्पेशल GL इंडिकेटर हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद इस एडवांसेस के GL को और इस इंडिकेटर को दोनों को आपस में लिंक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम कस्टमर की एडवांस की एक एंट्री पोस्ट करेंगे और उसके बाद कस्टमर इनवाइस पोस्ट करेंगे और देन फिर उसके बाद कस्टमर की क्लियरिंग होगी और फाइनल पेमेंट होगी। तो ये सारा प्रोसेस हम SAP पे देखते हैं। सबसे पहले FS00 में एक GL क्रिएट करते हैं। कस्टमर एडवांस का GL ये लाइबिलिटी से बिलोंग करता है और इस अकाउंट ग्रुप के अंदर हमारा पहले से एक GL है कस्टमर रिकन अकाउंट का जो कि कस्टमर के मास्टर डाटा में लगता है। अब यहाँ पे हम एक GL क्रिएट करते हैं कस्टमर एडवांसेस का। लाइक मैंने एग्जिस्टिंग GL को कॉपी किया और यहाँ पे इसका टेक्स्ट आ जाएगा कस्टमर एडवांसेस। इसके बाद ये GL हमारा बैलेंस शीट से होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कंट्रोल डाटा। यहाँ पे करेंसी भी आ रही है और कस्टमर का अकाउंट ग्रुप हमारा पहले से सिलेक्ट है और यहाँ पे लाइन आइटम डिस्प्ले का चेक लगा हुआ है और यहाँ पे पोस्टिंग डेट की सॉर्ट की भी हमने असाइन की हुई है। बेसिकली मैंने एग्जिस्टिंग GL को कॉपी किया है तो इसलिए ये सारी चीज़ें पहले से उसमें एंटर हुई हुई हैं। इसके बाद थर्ड टैब पे आते हैं। अब यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप G067 जो कि रिकन्सिलेशन अकाउंट के लिए होता है, ये पहले से यहाँ पे ऐड है। मैं इसको यहाँ से अब सेव कर देता हूँ। अब ये हमारा नेक्स्ट GL क्रिएट हो गया कस्टमर एडवांसेस का। ठीक है, अब हमें एक स्टेप करना है जिसमें हमने स्पेशल GL इंडिकेटर डिफाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने उसका पाथ भी एक्सप्लेन किया है कि हम कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट स्टेप और थर्ड से आगे ऑनवर्ड स्टेप 7 तक ये सारे फ्रंट एंड से होंगे और एक स्टेप हमारा यहाँ पे ऐसा है जो कि बैक एंड से कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप है, वहाँ पे हम स्पेशल GL इंडिकेटर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए SAP पे आते हैं। SPRO SAP रेफरेंस ING फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद डाउन पेमेंट रिसीव्ड और यहाँ पे स्टेप आ रहा है डिफाइन रिकन्सिलेशन अकाउंट फॉर कस्टमर डाउन पेमेंट। हम इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स आ रहे हैं। D स्टैंड फॉर कस्टमर। यहाँ पे जितने भी स्पेशल GL इंडिकेटर डिफाइंड है वो कस्टमर के लिए डिफाइंड है। यहाँ पे A जो है वो स्टैंडर्ड का इंडिकेटर है डाउन पेमेंट के लिए। तो हम यहाँ पे अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से जाके अपना क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी अपने इंडिकेटर का नाम यहाँ पे कोड असाइन कर सकते हैं बट हम यहाँ पे A को यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड का है। और यहाँ पे हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड करेंगे, इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हमने 2 GL ऐड करने, एक रिकन्सिलेशन अकाउंट होगा और एक स्पेशल GL इंडिकेटर जो कि कस्टमर एडवांस का GL है जो अभी हमने क्रिएट किया है। और ये वाला रिकन्सिलेशन अकाउंट वो है जो कि हमने पहले से क्रिएट किया हुआ। बेसिकली रिकन्सिलेशन अकाउंट जो है वो कस्टमर या वेंडर के मास्टर डाटा के अंदर हम असाइन करते हैं और फिर कस्टमर या वेंडर में जब भी ट्रांजैक्शंस पोस्ट होती हैं तो उनकी एंट्रीज उस रिकन्सिलेशन अकाउंट के अंदर भी ऑटोमेटिकली पोस्ट होती हैं और इन रिकन्सिलेशन अकाउंट्स के थ्रू कस्टमर और वेंडर के बैलेंस शीट में शो होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन अकाउंट ऐड करते हैं कस्टमर का। यहाँ से कस्टमर का रिकन्सिलेशन अकाउंट ऐड किया और इस जगह पे हम कस्टमर एडवांसेस का GL ऐड करेंगे और ये कस्टमर एडवांसेस का GL आ गया। इसके बाद यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। अब ये बेसिकली हमारा इस स्पेशल GL इंडिकेटर का और इन GLs का रिलेशन क्रिएट हो गया।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ से हमने कस्टमर की एडवांस पेमेंट पोस्ट करनी है। अब यहाँ से हम कस्टमर की एडवांस पेमेंट F-29 से पोस्ट करेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड से होगा, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, डाउन पेमेंट, और ये F-29 कस्टमर डाउन पेमेंट के लिए। यहाँ डेट ऐड करता हूँ और डीजी की डॉक्यूमेंट टाइप पहले से सिलेक्ट है कस्टमर पेमेंट के लिए। यहाँ से हम कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से हम स्पेशल जीएल इंडिकेटर असाइन करेंगे जो कि ए था। ये हमने ए सेलेक्ट किया और यहाँ से हम बैंक का जीएल लेंगे जिस बैंक में हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। मैंने ये बैंक सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 20,000 की अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ एडवांस में। यहाँ पे वैल्यू डेट ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टैटिक, और यहाँ हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे, कस्टमर एडवांसेज है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर। इसके बाद यहाँ से हम इसको सिमुलेट करेंगे। अभी हमारी एंट्री है बैंक डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, और इसमें देखें कस्टमर की लाइन आइटम के साथ ए का इंडिकेटर आ रहा है जो कि ये स्पेशल इंडिकेटर को शो कर रहा है कि ये एडवांस की पेमेंट है, और ए इंडिकेटर के साथ यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब इसकी लाइन आइटम चेक करते हैं। FBL 5N, ये हमारा कस्टमर सेलेक्ट है और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट उससे पहले स्पेशल GL ट्रांजैक्शन का चेक लगा होना चाहिए। ऑल आइटम को क्लिक करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे 20,000 की एडवांस पेमेंट की लाइन आइटम यहाँ पे शो हो रही है। और ये एडवांस पेमेंट स्पेशल इंडिकेटर ए के साथ यहाँ पे लाइन आइटम इसकी शो हो रही है। अब इसी कस्टमर की हम इनवॉइस पोस्ट करते हैं। 20,000 की एडवांस पेमेंट थी, अब इस कस्टमर की इनवॉइस हम 50,000 की पोस्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ से वापस आते हैं। FB70 से कस्टमर इनवॉइस पोस्ट करेंगे। यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा कस्टमर है और उसके बाद यहाँ पे डेट ऐड करेंगे। अमाउंट 50,000, कस्टमर इनवॉइस का टैक्स, यहाँ पे सेल का GL ऐड करेंगे। और सेल का GL यहाँ पे क्रेडिट होगा। यहाँ पे स्टैटिक कस्टमर इनवॉइस। अब यहाँ पे सिस्टम हमें मैसेज दे रहा है कि इस कस्टमर की 20,000 की एडवांस पेमेंट, डाउन पेमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है पहले से। इसको हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सिमुलेट करेंगे और इसको यहाँ से सिमुलेट करेंगे। अभी हमारी एंट्री है जिसमें कस्टमर डेबिट और सेल क्रेडिट हो रहा है और 50,000 की अमाउंट है। अब 50,000 से हम इस कस्टमर की इनवॉइस बुक कर रहे हैं। इसको अब यहाँ से सेव कर देंगे। अब अगेन लाइन आइटम चेक करते हैं। इसको यहाँ से रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखें हमारी एक लाइन आइटम और ऐड हो गई है जो कि उसकी इनवॉइस किया। अब 20,000 की एडवांस पेमेंट है और अभी इनवॉइस जो हमने पोस्ट की है वो 50,000 की है। DR की डॉक्यूमेंट टाइप कस्टमर इनवॉइस के लिए होती है और DG की डॉक्यूमेंट टाइप कस्टमर पेमेंट के लिए होती है। तो अब 30,000 की अमाउंट है जो अभी हमने रिसीव करनी है कस्टमर से। बट उससे पहले ये जो स्पेशल GL इंडिकेटर ए है इसको हम अनअसाइन करेंगे। उसके लिए हम कस्टमर की क्लियरिंग करेंगे। अब ये ए इंडिकेटर जो है इसको हम अनअसाइन करेंगे, तो उसके लिए हम कस्टमर को क्लियर करते हैं। हमारा यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, हमने कस्टमर इनवॉइस पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है F-39 से हम कस्टमर की क्लियरिंग करेंगे, जिसकी एडवांस पेमेंट हमने की है उसकी क्लियरिंग करेंगे।
यहाँ से कस्टमर क्लियरिंग के लिए F-39, इसके बाद यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से ये डॉक्यूमेंट का नंबर इसको रिमूव कर देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर करेंगे और ये लाइन आइटम हमारी शो हो रही है जो कि कस्टमर की एडवांस के केस में हमने पोस्ट की हुई है। तो ये स्पेशल इंडिकेटर ए यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो अब ये हमारा जो कस्टमर की लाइन आइटम थी जो कि एडवांस के केस में हमारी पोस्ट हुई थी वो क्लियर हो गई है। अगेन लाइन आइटम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका इंडिकेटर जो है ओ ए वो अनअसाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अब रिमेनिंग पेमेंट जो है कस्टमर से जो हमने रिसीव करनी है वो भी 30,000 है। 30,000 की अब फाइनल एंट्री हम करेंगे F-28 से। ये एक्सेल के अंदर भी मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल GL क्रिएट करेंगे और उसके बाद स्पेशल GL इंडिकेटर को डिफाइन करेंगे, देन कस्टमर की एडवांस पेमेंट, फिर इनवॉइस और उसको फिर कस्टमर को क्लियर किया और फाइनली हमारा ये स्टेप है F-28 से हम जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम रिसीव करेंगे। अब ये F-28 इनकमिंग पेमेंट, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम बैंक का GL जिसमें अमाउंट रिसीव करेंगे, ये बैंक का GL सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे 30,000 की अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ से कस्टमर का कोड सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा कस्टमर है FPCL, इसके बाद इसको एंटर किया और ये हमारी 2 लाइन आइटम्स यहाँ पे शो हो रही हैं। 50,000 की जो हमारी इनवॉइस है और 20,000 की जो एडवांस पेमेंट है, दोनों का नेट जो है हमारा 30,000, वो हमारा एंटर्ड अमाउंट और असाइंड अमाउंट दोनों इक्वल है। अब इसको हम यहाँ से डायरेक्ट सेव कर देते हैं। अब ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया। अब इसकी लाइन आइटम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी सारी लाइन आइटम्स क्लियर हो गई हैं, रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गई हैं, जिसमें हमारी एडवांस की 20,000 की अमाउंट थी वो भी क्लियर होगी और 50,000 का जो हमने इनवॉइस पोस्ट की थी वो भी क्लियर होगी और 30,000 की जो हमारी अभी हमने फाइनल पेमेंट रिसीव की है वो भी क्लियर होगी। और उनके अगेंस्ट जो क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट है वो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। अब ये क्लियरिंग का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है फाइनल पेमेंट के टाइम वो था 14 का 10 नंबर डॉक्यूमेंट था। अब हम इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको फ़िल्टर लगाते हैं 14 का 10 नंबर डॉक्यूमेंट और देखें 14 का 10 नंबर डॉक्यूमेंट जो क्रिएट हुआ है ये इसके साथ ये 20,000 की अमाउंट जो कि एडवांस पेमेंट थी और उसके बाद हमने इनवॉइस पोस्ट की थी 50,000 की वो, और जो फाइनल पेमेंट हमारी रिसीव हमने की है 30,000 की, वो तीनों लाइन आइटम्स इसके साथ शो हो रही है। इट्स मीन कि इस क्लियरिंग डॉक्यूमेंट के साथ हमारी जो प्रीवियस डाउन पेमेंट थी वो और इनवॉइस की जो अमाउंट थी वो, ये तीनों लाइन आइटम्स इकट्ठी क्लियर हो गई, जो कि ये चीज़ शो कर रही है कि इस क्लियरिंग के डॉक्यूमेंट के साथ हमारी ये तीनों लाइन आइटम्स क्लियर हो गई हैं। तो अब ये हमारा प्रोसेस था जिसमें हमने ये देखा था कि कस्टमर के केस में हम डाउन पेमेंट का प्रोसेस कैसे देखते हैं SAP के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम GL क्रिएट करते हैं जो कि स्पेशल GL इंडिकेटर के साथ जिसको हमने लिंक करना होता है, और उसके बाद स्पेशल GL इंडिकेटर को क्रिएट करते हैं, इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं। उसके बाद फिर हम स्पेशल GL इंडिकेटर को अपने GL के साथ लिंक कर देते हैं। देन कस्टमर की एडवांस एंट्री होती है, एडवांस डाउन पेमेंट की एंट्री होती है, और फिर कस्टमर की इनवॉइस पोस्टिंग, और देन कस्टमर को क्लियर करने के बाद फाइनली उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट की एंट्री होती है उसको हम प्रोसेस करते हैं। उसकी लाइन आइटम्स के लिए FBL5N का टी कोड यूज़ करते हैं और FD10N का टी कोड है जिससे हम कस्टमर के बैलेंसेस को मंथ वाइज भी देख सकते हैं। FD10N, यहाँ से इस कस्टमर हमारा कस्टमर सेलेक्ट है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे आप मंथ वाइज बैलेंस देख सकते हो। अभी हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई है डेबिट क्रेडिट, और उसके बाद नवंबर में पोस्ट हुई है। तो यहाँ पे आप किसी भी कस्टमर का डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का बैलेंस और उनकी लाइन आइटम्स चेक कर सकते हो। लाइक मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसकी आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं, और
ये हमारी ट्रांजैक्शन जो है डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की शो हो रही है। एंड आई होप कि आपको कस्टमर डाउन पेमेंट का कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो और आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।